दुर्ग के जिला पंचायत सभागार में समितियों के सभापति का चुनाव किया गया। आपको बता दें कि पंचायत समितियों के चुनाव में जितेंद्र यादव संचार समिति, श्रद्धा साहू सहकारिता एवं उद्योग के सभापति बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ नीलम चंद्राकर को कृषि स्थायी समिति का सभापति बनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया कि 2 समितियों का चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, कोई मुद्दा उनके पास तो रहता नहीं है। जितने भी सभापति का गठन हुआ है, जिसमें से एक विषय रह गया है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य का, जिसमें हमारी ही भारतीय जिला पंचायत की सदस्य ही बनेगी। मैडम, कांग्रेस का आरोप है आप लोग असफल हो गए। बिल्कुल असफल नहीं हुई भाई साहब, कांग्रेस तो कुछ भी बोलती है। देखिए, चुनाव तो आज सामान्य समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। इसमें हमारे भी तरफ से नॉमिनेशन किया गया है। हम लोग 5 मत प्राप्त हुआ हम लोगों को, और उन लोगों को 7 मत प्राप्त हुआ। ऐसे मतलब हुआ है लगभग सभी समितियों में। और बाकी 2 समितियों में गठन नहीं हो पाया क्योंकि उनने समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की। हम लोग को मतलब अलग करके शुरू से ही चल रहे हैं, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। लेकिन जनपद में तो देखिए, जिला पंचायत में हम लोग संख्या बल के आधार पर हम लोग कमी है ना, 5 लोग थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम लोगों को। नाम बता दीजिए। दानेश्वर साहू, जिला पंचायत क्षेत्र। कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। वो जब से पैदा हुए है कांग्रेस पार्टी, उसका एक ही काम है कि आरोप लगाना है, और कोई मुद्दा तो उनके पास रहता ही नहीं है। समिति का इसलिए गठन नहीं हुआ, वो सारी समिति का गठन हुआ है। एक समिति में सभापति नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें 2 सदस्य और एक सभापति बनना है, जिसमें 2 ही सदस्य हैं। आगामी बैठक होगा उसमें सब सारी चीजों को बना लिया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों को पंचायती राज का अनुभव कम। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो अनुभव विहीन बात करते हैं। उनके पास क्या अनुभव है? उन लोग भी जीत के आए थे तो सब नए थे। जब संचालन होता है सदन का तो सारे लोग सीख जाते हैं। लेकिन इतिहास में पहले बार 2 विभाग जो है सभापति वंचित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी 3 सदस्य के हिसाब से ही सभापति का मनन हुआ था, और उसी के आधार पर जो है हम लोग जब शपथ ग्रहण किया और जब पहली बैठक हुआ उसमें सारे लोग, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, इतने ज्ञानी थे तो तय करना। आज जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा जिन समितियों का गठन किया जाना था, आज एक समन्वय का चुनाव था, लेकिन आज का दिन दुर्ग जिला के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक दिन था। सत्ताधारी दल के द्वारा 2 समितियों का गठन नहीं कर पाना, 2 समितियों का निर्माण नहीं कर पाना, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चलने वाली संस्था है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाना भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बड़ी विफलता है। इसका दुष्परिणाम दुर्भाग्य से हमारे दुर्ग जिला की जनता भुगतेगी। बहुत लंबे समय तक के 2 समितियों का गठन नहीं हो पाना मेरे ख्याल से जिला पंचायत दुर्ग के इतिहास में ये पहली और विचित्र और दुर्भाग्यजनक घटना है कि इतने जागरूक जिला में 2 समितियों का गठन नहीं हो पाना बड़ा लज्जाजनक स्थिति आज निर्मित हुई। क्या मानते हैं, कारण मानते हैं कि राजनीतिक? इसका कारण भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों का या उनके जो मार्गदर्शक हैं उन लोगों का पंचायती राज में अनुभव की कमी और ज्ञान का अभाव स्पष्ट दिख रहा है, जिसके कारण आज हमारा दुर्ग जिला 2 समितियों से वंचित रह गया। देखिए, पंचायत राज में पक्ष विपक्ष वाली कोई बात नहीं रहती क्योंकि इसमें सिंबॉलिक नहीं रहता, लेकिन आस्था और निष्ठा वाली बात रहती है। और हम लोगों का शुरू में प्रयास था, हमारे सभी सदस्य बोले थे कि मिलजुल के बढ़िया साथ में एक अच्छा जिला पंचायत का गठन करते हैं, उन्होंने नहीं किया। तो सामंजस्य की कमी की वजह से हमको तो चुनाव लड़ना था। हमारे सारे सदस्य अलग अलग समितियों में अपना अपना चुनाव लड़े हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। और अंततः आज परिस्थिति ये है कि 2 समितियां जो है वो अस्तित्व से विहीन हो गई है। इसलिए भी क्योंकि पंचायत राज अधिनियम के तहत कोई भी समिति तभी अस्तित्व में रहेगी जब उसमें न्यूनतम 3 सदस्य होंगे, और शिक्षा समिति में भी केवल 1 ही सदस्य रह गए हैं और एक सभापति मिला के 2 ही हो गए हैं, इसलिए वो भी अस्तित्वहीन है। उसकी भी बैठकें होना संभव नहीं है। और ठीक वैसे ही जो नया इन्होंने विस्तार में समिति लिया था स्वच्छता वाला, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, उसमें भी केवल उन्होंने 2 सदस्य का निर्वाचन वो किया है, लेकिन वो निर्वाचन
मूलतः अपने उससे अभी तक तो अवैध है, उस समिति का अस्तित्व नहीं है। जी। तो कुल मिला के हम लोग कम थे लेकिन पूरे दम से थे जी। और जैसा भी है परिणाम आप सब